श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशानं बाहवो लोकपालानं सारंगणां पदाम्बुजम्। यानी कह रहे हैं भगवान के चरण कमल भक्त परमहंसों आश्रय हैं। भगवान के जो चरण कमल है वो परमहंसों के, मुनियों के, तपस्वियों के, साधना करने वालों के, उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आश्रय है। क्योंकि कहीं अगर उनको सुख मिले तो भगवान के चरण में ही सबको सुख मिलता है। लेकिन इस बात को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने आप में आसक्ति रूप से होकर कार्य करते हैं। सीता तत्पत्र व्यंजनो रूपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षिता पथि पीसंगवसा बाणमलया बभो घनो यार्थको डुपचाप वैदुता। यानी भगवान की छवियों को द्वारिकावासी निहारते निहारते उनके निरंतर मुख से नयनों पर, शरीर पर लोगों का चित्तवृत्ति लग गया था। फिर भी उनकी आंखें क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती थी। भगवान को अगर आपके जीवन में कोई प्रिय वस्तु हो, उसको देखते रह जाए तब जैसे कि आपको तृप्ति नहीं होती है, वैसे ही द्वारिका वासियों के द्वारा भगवान का जो मुख नेत्र देखते देखते उनकी कोई तृप्ति नहीं होती थी। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्णों का छत्र ताना हुआ था। चमर डुलाए जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्र धनुष और बिजली से शोभायमान हो रही है। इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य का वर्णन जब द्वारिकापुरी करते हैं, द्वारिकापुरी में लोगों के द्वारा किया जाता है। और भगवान सबसे पहले कहाँ प्रविष्ट होते हैं? प्रविष्ट वस्तुम गृह पितृ परिवक्षत स्वामातृभि ववंदे शिरसा सप्तदेव की प्रमुखा मुदा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। कभी भी पुत्र हो तब उनके लिए माँ और माता के लिए पुत्र के प्रति स्नेह रहता है और पुत्र को माता के प्रति सबसे बड़ा स्नेह रहता है। तो भगवान सबसे पहले जब द्वारिकापुरी पहुँचते हैं तो माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। तापु मंगल तापुत्र पंगप स्नेहा स्नोत परयोधरा हर्ष बिलाहत्मान शिशिचूर्नेत्र जले अथाविशत स्वभनम सर्वकामानुतमं प्रसाद यत्र पतिनानं सहस्त्रेण षोडश। यानी भगवान के प्रति कैसे आनंद था उनके लिए। माताओं स्नेह के कारण स्तनों से दूध का पान धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष विहल हो गया और वे आनंद के आंसू से अभिषेक करने लगी। माताओं के आंसू वो से अभिषेक होने लगा, स्तनपान होने लगा। माताओं के आज्ञा लेकर वे समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए और फिर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसने 16,000 पत्नियों का अलग अलग महल था। भगवान के 16,000 रानियों का वहाँ पर द्वारिकापुरी में सभी के लिए अलग अलग महल था। और अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। जैसे अपने पति को पत्नी होती है, पति के प्रति स्नेह दुला प्यार वैसे ही बना रहता है जैसे कि पुत्र माता पति सबके प्रति संभाव। उसी तरह भगवान की जब 16,000 रानियाँ वहाँ पर जब उनको आती देखकर उन्होंने अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्हें पति के प्रवासी होने पर ग्रहण कर दिया था। जब पति प्रवासी हुए थे तो ग्रहण किए थे, वो सारे नियम कानून त्याग कर दिए और उस समय उनके मुख और नेत्रों लज्जा छा गई थी और उनका नेत्र बयां नहीं कर रहा था किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। पत्नमया पति प्रोस्य गृहानुपांगतम विलोकय सज्ञात मनो महतो सत्वा उत सूथा रता सहसा सन्नाशयात साकं वत्रविंडीलतो चनानना। भगवान के प्रति सबकी मोह
जो भी है प्रेम, ममता, दुलार सबके प्रति समभाव से प्रति दिख रहा था। तो इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य का वर्णन द्वारिकापुरी वासी किस प्रकार से करते हैं आप लोगों ने सुना।